बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मॉडरेशन एनालिसिस क्या होता है। तो उससे पहले अगर देखा जाए कि मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर बेसिकली होता है, अगर सिंपल ज़ुबान में देखा जाए, आईवी और डीवी लाइक हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में जो इम्पैक्ट करता है, जो तीसरा वेरिएबल होता है। बेसिकली मॉडरेटर वेरिएबल को थर्ड वेरिएबल भी कहते हैं, जो कि आईवी और डीवी के दरमियान में इम्पैक्ट करता है, उसे मॉडरेटर कहते हैं, जो कि आईवी और डीवी के रिलेशनशिप को या स्ट्रेंथन करता है या वीकन करता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इमोशनल एग्जॉशन का जो इम्पैक्ट है वो काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर में, लाइक इमोशनल एग्जॉशन हमारा यहाँ पे मेडिएटर था और काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर हमारा यहाँ पे डीवी था। हम लोगों ने इससे पहले जो मेडिएशन एनालिसिस देखा था, किया था, उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि इमोशनल एग्जॉशन लाइक नार्सिसिस्टिक लीडरशिप की बुलिंग की वजह से इमोशनल एग्जॉशन क्रिएट होती है और इमोशनल एग्जॉशन की वजह से काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर इंक्रीज होता है। तो हम लोग इसमें परसीव्ड इंटरेक्शनल जस्टिस को एज ए मॉडरेटर चेक कर रहे हैं, क्या ये इमोशनल एग्जॉशन और काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर का जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन करता है या वीकन करता है। लाइक इमोशनल एग्जॉशन डिक्रीज होती है इंटरेक्शन जस्टिस की वजह से या इंक्रीज होती है। लाइक अगर एम्प्लॉय को जस्टिस मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक उसको एक डिग्निटी रिस्पेक्ट मिलती है, तो उसका इमोशनल एग्जॉशन लाइक उसका डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस वगैरह डिक्रीज होता है कि नहीं, और उसके डिक्रीज होने से काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर की एक्टिविटी डिक्रीज होती है कि नहीं, हम लोग इस एनालिसिस में ये सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एसपीएसएस में जाएंगे। एसपीएसएस में जाने से पहले ये मेरा इंटरेक्शन जस्टिस है, ठीक है, जिसे मैंने कंप्यूट किया हुआ है। कंप्यूट कैसे करना है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सिखाया था। तो क्योंकि कंप्यूट किए बगैर आप एनालिसिस कोई भी रन नहीं कर सकते, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे एनालाइज पे। एनालाइज में जाने के बाद हम लोग प्रोसेस जो 2.8 है मेरा, उसमें जाएंगे। मैक्रो में जाने के बाद यहाँ पे मॉडल 4 सेलेक्ट है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कौन सा मॉडल किस लाइक मॉडल के हिसाब से हमने यहाँ पे कौन सा मॉडल नंबर चूज करना है अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो अगर आप लोगों को वो मेरा लाइक पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे वो अवेलेबल कर दूंगा या ईमेल के थ्रू वहाँ पे अवेलेबिलिटी कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मेरे मॉडल को देखा जाए, मेरे मॉडल के लिहाज से यहाँ पे मॉडल 1 लग रहा है। फ्रेमवर्क के लिहाज से मॉडल 1 मैं चूज़ करूँगा वहाँ पे, क्योंकि मॉडल 4 मेडिएटर के लिए होता है, मॉडल 1 आईवी के लिए होता क्या कहते हैं, मॉडरेटर के लिए होता है। यहाँ मैं गया हूँ, मॉडल नंबर 1 चूज़ किया है। यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो आईवी है, इमोशनल एग्जॉशन, बेसिकली नार्सिसिस्टिक तो उससे पहले आईवी था। अब मैं इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप चेक कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले आपको इस वीडियो में बताया था कि जिन वेरिएबल के दरमियान हम रिलेशनशिप चेक करेंगे, पहला वेरिएबल आईवी होगा, उससे आगे वाला डीवी होगा। तो यहाँ पे इमोशनल एग्जॉशन हमारा आईवी है, काउंटर प्रोडक्टिव हमारा डीवी है, इंटरेक्ट परसीव्ड इंटरेक्शन जस्टिस हमारा मॉडरेटर है। तो हम लोग जाएंगे, इमोशनल एग्जॉशन हमारा एक्स वेरिएबल जो कि आईवी है, काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर हमारा डीवी है, और इंटरेक्शन जस्टिस हमारा मॉडरेटर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों ने चेक करनी है, मीन सेंटर फॉर प्रोडक्ट, हेट्रोकिडेसिटी और जनरल डाटा। यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों ने इसको जस्ट ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और हमें एनालिसिस शो करेगा। ओके जी, इसने हमें एनालिसिस शो कर दिए। हम लोग इधर देखते हैं ये एनालिसिस हमें क्या क्या रहे हैं। अच्छा जी, एनालिसिस हमें बता रहा है जी आपने मॉडल 1 रन किया है। मॉडल 1 में आपका जो काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर यानी वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर है। आपका जो एक्स है जो इंडिपेंडेंट है वो इमोशनल एग्जॉशन है, और जो आपका मॉडरेटर है वो इंटरेक्शनल जस्टिस है। अच्छा जी, ये है मॉडल समरी। मॉडल समरी बेसिकली ये बता रही है आईवीज का डीवी पे इम्पैक्ट। ये बता रही है जी जो हमारा आर है, अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी हो, मैंने उसमें बताया कि आर और आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और इसी तरह आर स्केयर की क्या होनी चाहिए, एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए।
तो इसमें हमें आर बता रहा है, जो कि हमारा कोरिलेशन है, वो हमें ये बता रहा है कि जो IV का DV पे इम्पैक्ट है वो है 0.6235, लाइक कोरिलेशन हमारी ये हाई कोरिलेट कर रहा है। और आर स्केयर हमारा 38.87% है। इसी तरह हमारा जो एफ है, जो मैंने बताया था 4 से ऊपर होना चाहिए, 2 से ऊपर होना चाहिए, 4 से ऊपर होना चाहिए, सॉरी, जो मैंने एफ बताया था कि F4 और T2 4 से ऊपर होना चाहिए, जो मॉडल की फिटनेस को बताता है। तो ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 24.8024 है। इस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और पी ये बता रहा है कि ये मॉडल IV का DV के साथ जो इम्पैक्ट है वो सिग्निफिकेंट है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ज़्यादा समझने वाली हैं वो है ये हमारा मॉडल। इसमें है इंटरेक्शनल जस्टिस हमारा मॉडरेटर है, इमोशनल एग्जॉशन हमारा IV है, और यहाँ पे ऊपर एक कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है कि x की वैल्यू, x हमारा जो इमोशनल एग्जॉशन है, x की वैल्यू अगर 0 हो, फिर सुन लें, कांस्टेंट हमारा होता है अगर x की वैल्यू 0 हो तो काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर क्या होगा। x की वैल्यू 0 हो तो काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर जो हमारा DV है वो क्या होगा। ये यहाँ पे बता रहा है कि x की वैल्यू 0 होने की वजह से काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट है, 0.000 है। टी की वैल्यू 2 से ऊपर है, 29.4600 है। और LLCI लो लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल और अपर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल के दरमियान में 0 लाई नहीं कर रहा। और ये बता रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर के साथ जो उसका इम्पैक्ट है वो लाइक जो T है वो मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को शो करता है। तो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जी ये सिग्निफिकेंट है, टी की वैल्यू 2 से ऊपर है, और पी की वैल्यू 0.00095 कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से 0.05 से वैल्यू नीचे होनी चाहिए। तो ये बता रहा है कि जी ये सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे आए इंटरेक्शनल जस्टिस पे, इंटरेक्शनल जस्टिस का काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर के साथ क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें देखा जाए कि काफ़ी कम इम्पैक्ट है, जो कि 0.0485 है। और इसी तरह हम लोग अगर आगे आए तो ये देखें, ये शो कर रहा है कि 0.5420, जो कि इसकी वैल्यू शो कर रहा है कि ये इनसिग्निफिकेंट है। और इस यहाँ पे अगर P पे आए तो P की वैल्यू भी इनसिग्निफिकेंट शो कर रहा है, और LLCI ULCI में भी आए तो ये नेगेटिव शो कर रहा है, लाइक ये शो कर रहा है कि इनके दरम्यान में 0 लाई कर रहा है और ये इनसिग्निफिकेंट है। लाइक हम लोग कह सकते हैं कि इंटरेक्शनल जस्टिस का इम्पैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर पे नहीं है। लाइक जो हमारा मॉडरेटर है उसका इम्पैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर में नहीं है, और ये इसके दरमियान में 0 लाई कर रहा है। और 0 लाई करने की वजह से हम लोग कहेंगे कि इंटरेक्शनल जस्टिस का इम्पैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर पर 0 है, और 0 होने की वजह से ये इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा, हम लोग अगर आगे आए इमोशनल एग्जॉशन में, इमोशनल एग्जॉशन में आने के बाद हम लोग ये देखें कि इमोशनल एग्जॉशन का इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट शो कर रहा है टी की वैल्यू 2 से ऊपर है, जो कि एक्सेप्टेंस को शो कर रही है। पी की वैल्यू 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल से नीचे है, वो भी सिग्निफिकेंट शो कर रही है। इसी तरह LLCI ULCI के दरमियान में 0 लाई नहीं कर रहा, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। बेसिकली ये मॉडल शो करता है, ये मॉडल शो कर रहा है कि जो हमारा मॉडरेटर है उसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया इमोशनल एग्जॉशन से। इमोशनल एग्जॉशन में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली है वो है 0.4156 इम्पैक्ट है, जो कि अच्छा है। इसी तरह टी की वैल्यू 2 से ऊपर है, और इसी तरह पी की वैल्यू 0.001 है। अगर हम लोग देखें कि मॉडरेटर का IV के साथ इम्पैक्ट, लाइक इधर हम देख सकते हैं कि इन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ इंटरेक्शनल वन इन्होंने बेसिकली इसलिए दिया हुआ है कि उन्होंने ये बताया कि आपने मॉडल 1 यूज़ किया है, ठीक है। और इधर हम लोग देखें 0.001 है, और इसी तरह 0.2174 और 0.6139 इन दोनों के दरमियान में 0 लाई नहीं कर रहा, तो ये भी सिग्निफिकेंट है।